कि अब कंपनीज को सॉलिड एविडेंस देना होगा, जैसे ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शंस या डॉक्टर सर्टिफिकेट। सिर्फ पेशेंट की वर्बल हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और प्रसाद लॉ की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि है मेडिक्लेम के ऊपर। क्या आपका मेडिक्लेम रिजेक्टेड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के वजह से? जानिए एनसीडीआरसी का लेटेस्ट जजमेंट कैसे आपके क्लेम को अप्रूव करा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम चेंजिंग जजमेंट के बारे में जो आपके मेडिक्लेम क्लेम्स को बदल सकता है। आपने तो सुना ही होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के नाम पे क्लेम रिजेक्ट कर देती है, लेकिन अब नहीं। एनसीडीआरसी यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल्स कमीशन ने एक रीसेंट केस में साफ कह दिया है कि ओपीडी शीट या आईपीडी शीट में सिर्फ पेशेंट के स्टेटमेंट से प्री एग्जिस्टिंग प्रूव नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी को सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको जानकारी थी प्री एग्जिस्टिंग की और आपने जानबूझ के प्रपोजल फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन छुपाई है। ये जजमेंट नवंबर 2024 का है, यानी कि बहुत ही रीसेंट है, और केस का नाम है महिपाल चौधरी वर्सेस मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। देखिए, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट तो बूम कर रहा है, लेकिन उसके साथ कंप्लेंट्स भी बढ़ रहे हैं। IRDA के डेटा से अराउंड 83% इंश्योरेंस कंप्लेंट मेडिक्लेम से रिलेटेड होते हैं। और पता है सबसे कॉमन रीज़न क्या है रिजेक्शन का? प्री एग्जिस्टिंग और नॉन डिस्क्लोजर। क्या होता है ये? देखिए दोस्तों, जब आप पॉलिसी लेते हो तो प्रपोजल फॉर्म में पूछा जाता है कि कोई पुरानी बीमारी है क्या। अगर नहीं बताते और बाद में क्लेम करते हैं तो कंपनी कहती है सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और बड़ी आसानी से क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज़ है और नहीं बताया तो हार्ट ट्रीटमेंट का क्लेम भी रिजेक्ट कर देते हैं वो तो। ऐसे हार्ट ट्रीटमेंट के ऊपर मेरा अलग वीडियो भी है और उसके बारे में जानने के लिए ज़रूर देखें उस वीडियो को। खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी सिर्फ हॉस्पिटल के डिस्चार्ज समरी पे रिलाई करती है, यानी कि पहले अगर जहाँ पेशेंट बोलता है सिम्टम्स इस दिन से थे, बस ये क्या इनफ है प्रूफ के लिए? नहीं, एनसीडीआरसी ने ऐसा बोल दिया है अपने रीसेंट जजमेंट में। इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको बीमारी थी और आपको बीमारी के बारे में प्रपोजल फॉर्म करने के वक्त पता था और आपने जानबूझकर ये बीमारी की इन्फॉर्मेशन छुपाई है। सबूत देने पड़ेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है, आप पे नहीं है। ये जजमेंट एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले कंपनीज तो ईजिली क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। अब कंज्यूमर जागरूक हो गया है, अपने राइट्स के बारे में उसे पता है। अगली सेक्शन में डिटेल्स में देखें इस केस के बारे में। अगली सेक्शन में जानते हैं डिटेल में इस केस के बारे में। ये केस है महिपाल चौधरी वर्सेस मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, केस के फैक्ट्स तो सिंपल हैं। कंप्लेनेंट ने 2013 में पॉलिसी ली थी ओरिएंटल इंश्योरेंस से और बाद में मैक्स भूपा में पोर्ट कराई। 2014 में उनकी वाइफ मुंबई में ट्रीटमेंट हुआ जिसका खर्चा 16 लाख रुपए था। कंप्लेनेंट ने कंपनी पे भरोसा करके क्लेम फाइल किया और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। रीज़न? क्योंकि डिस्चार्ज का समरी में लिखा था कि कंपन 2006 से है। कंपनी ने ये कहा कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आपने डिस्क्लोज नहीं किया है प्रपोजल फॉर्म में, और रिजेक्शन लेटर में क्लियरली लिख दिया पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ ट्रेमर सिंस 2006 एंड वाज नॉट डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इंसेप्शन। लेकिन दोस्तों, एनसीडीआरसी ने रिवीजन में साफ कह दिया है इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ डिस्चार्ज समरी पे रिलाई कर रही है, जहाँ पेशेंट ने तो बस सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि 2006 से ट्रीटमेंट चल रहा है इस बीमारी का। बर्डन ऑफ प्रूफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि वो दिखाएं कि नॉन डिस्क्लोजर फ्रॉडलेंट था और इंश्योर्ड को नॉलेज थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइट किया गया और ये केस कंप्लेनेंट के फेवर में डिसाइड किया गया। एनसीडीआरसी ने साफ कह दिया कि अगर उन्हें बीमारी के बारे में 2006 में पता ही था तो वो 2014 तक वेट करते क्या ट्रीटमेंट के लिए? बेनिफिट ऑफ डाउट इंश्योर्ड को मिला और ये क्लेम उसके फेवर में डिसाइड हुआ।
ये जजमेंट बताता है कि अब कंपनीज को सॉलिड एविडेंस देना होगा, जैसे ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शंस या डॉक्टर सर्टिफिकेट। सिर्फ पेशेंट की वर्बल हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा विन है। अब सोचते हैं ये जजमेंट आपके लिए क्या मतलब रखता है। पहला, अगर आपका क्लेम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के वजह से रिजेक्ट हुआ है तो चैलेंज करो। एनसीडीआरसी ने साफ कह दिया है कि डिस्चार्ज समरी इनफ नहीं है। कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको बीमारी थी और बीमारी के बारे में नॉलेज था प्रपोजल फॉर्म भरने के वक्त, और आपने उसे जानबूझकर छुपाया है। दूसरा, प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त ऑनेस्ट रहें, लेकिन अगर मिस्टेक जेन्युइन है और आपको उसका पता नहीं था तो बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स थे लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ था तो फिर ये नॉन डिस्क्लोजर नहीं होगा। तीसरा, ये मेडिक्लेम नहीं, ओवरऑल इंश्योरेंस क्लेम्स को इम्पैक्ट करेगा। कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं। पिछले साल यानी 2014 में 26,000 करोड़ के क्लेम्स रिजेक्ट किए गए थे इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा। प्रैक्टिकल टिप्स ताकि आप एक्शन ले सकें, ये है मेरी एक्सपीरियंस एज अ लॉयर। रिजेक्शन लेटर को केयरफुली पढ़ें, देखिए ग्राउंड्स क्या है। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उनसे प्रूफ मांगे कि उनको किस वजह से प्री एग्जिस्टिंग का शक हो रहा है। अगर मैटर सॉल्व नहीं हो तो कंज्यूमर फोरम में क्लेम फाइल करें ई दाखिल पोर्टल द्वारा। ऑनलाइन है, ईजी है। डॉक्यूमेंट्स जैसे पॉलिसी, रिजेक्शन लेटर, मेडिकल रिकॉर्ड्स ज़रूर से सबमिट करें। प्रूफ गैदर करें। आप दिखाइए कि आपको बीमारी के बारे में प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त नॉलेज नहीं थी। अपने ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। अगर कहीं बीमारी का जिक्र नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि आपको बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं थी। याद रखें, लिमिटेशन चलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, इसलिए क्लेम आपको 2 साल के अंदर फाइल करना ज़रूरी है। ये टिप्स आपके क्लेम को अप्रूव करा सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। तो दोस्तों, ये था एनसीडीआरसी का रेवोल्यूशनरी जजमेंट, जो कि प्री एग्जिस्टिंग को चैलेंज करता है और अब क्लेम्स ईजिली रिजेक्ट नहीं होंगे, प्रूफ चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास कोई सिमिलर केस है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर लीगल टिप्स ऑन कंज्यूमर राइट्स, मेडिक्लेम एंड मैट्रिमोनियल लॉज।